हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में है और क्वेश्चन नंबर है 28। क्या कर रहा है? सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट एट एक्सिस ऑफ एक्स इन ईच सिस्टम। हमें क्या करना है? इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है और फिर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। जब इनसे हम लोग ग्राफ खींचेंगे और जो लाइंस होंगे एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर क्या करते हो, मीट करते हो, वहां पर वो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस का 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? हो जाएगा y इक्वल टू में हो जाएगा 6 माइनस का 2x। पुट करते हैं यहाँ x इक्वल टू में 1, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि आ जाएगा आपका 4। पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में 2, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि आपका आ जाएगा 2। यही ना आ जाएगा? चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, x y, x का हमने 1 पुट किया है तो y क्या 4, x का 2 पुट किया है तो y का 2, ठीक है। अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x माइनस 2y इक्वल टू में माइनस 2 यानी कि x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2y माइनस 2। अब चलिए पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस का 2 यानी कि माइनस 2 आ जाएगा। पुट करते हैं y इक्वल टू में यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू में 1 माइनस 2 यानी कि 0 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इसका चार्ट बना लेते हैं। एक्स वाई जब हमने 0 पुट किया है तो x का वैल्यू माइनस का 2 आया है, जब हमने 1 पुट किया है तो x का वैल्यू 0 आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ देखते हैं इसका, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ पेज ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं आपका x एक्सिस, ठीक, और इस पर ले लेते हैं यहाँ y एक्सिस। चलिए समझिए, x डैश y y डैश, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 काफ़ी है। -1 -2 -3 -4 -5, निगेटिव में ले लेते हैं -1 -2, काफ़ी है इधर। चलिए देखिए x का 1 y का 4, 1 और 4 कहाँ हो जाएगा? x का 1 और y का 4 यहाँ हो जाएगा 1 4। चलिए फिर आगे है x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करें तो वो लाइन कैसे होगा जी? इसी तरह से ना होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए इस तरह से हो जाएगा। इसका हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6। दूसरे वाले के लिए देते हैं, सेकेंड वाले के लिए। देखिए x का -2 y का 0, x का -2 y का 0 यहाँ पे हो जाएगा। जब दूसरा है 0 1, x का 0 y का 1, 0 1, यही ना होगा जी? तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से हम लोग खींचेंगे यहाँ पर, यही ना होगा? चलिए तो हमें क्या करना था? इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। सॉल्यूशन फाइंड करना था तो यहाँ 2 2 पे इंटरसेक्ट करा, तो x का वैल्यू 2 और y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये भी पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस से दोनों लाइन मीट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये 3 0 हो जाएगा और दूसरा -2 0 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा? तो लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट 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 of the points where the lines meet at x axis क्या हो जाएगा? -2 0
एंड 3 0। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में देखिए पहला इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2 और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8। चलिए देखते हैं एक करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, y को इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू में और इसको इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू में 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 2 यानी 0 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू में 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2 यानी 2 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। x y, x का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो y का 0 आया है और x का 2 है तो y का 2 आया है, यही ना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए यहाँ पर y को इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4x माइनस का 8। पुट करते हैं x इक्वल टू में 2 तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2 माइनस का 8 यानी 0 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू में 3 तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस का 8, 4 3 12, 12 में से 8 गया आपका 4 आ गया। चलिए हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसका ग्राफ। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x y, हमने क्या किया है x का 2 पुट किया है तो y का 0 और x का 3 पुट किया है तो y का 4। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ मैं ग्राफ पेपर एक ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब इसका ग्राफ। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे है आपका x, यहाँ x डैश y और यहाँ पर हम लोग y डैश लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। x का 1 है y का 0 है, ये ना है जी 1 0। ठीक है, फिर x का 2 y का 2, ये हो जाएगा 2 2। ठीक है, तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से ही ना होगा जी, बिल्कुल इसी तरह से होगा, है ना जी। चलिए ये हो जाएगा। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और इधर नीचे निकाल सकते हो इस तरह। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या था जी, इसका इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू में 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2, सॉरी 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2। दूसरे वाले के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है, तो x का 2 y का 0, ठीक है 2 0। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या है, आगे है x का 3 y का 4, x का 3 और y का 4, यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये ना होगा जी, बिल्कुल इसी तरह से होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू में x। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका 3 4 था, है ना जी। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, और लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line meet at x axis। ठीक है, तो यही ना दो कोऑर्डिनेट हो रहे, एक तो 2 0, ठीक है, और एक यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 1 0, यही ना हो जाएगा 1 0 एंड 2 0। समझ गए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है x प्लस 2y इक्वल टू में 5, पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू में -4, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 5 माइनस 2y। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ y इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 1, यानी आ जाएगा आपका 3। पुट y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू में 2, यानी यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर इसका चार्ट बना लेते हैं पहले। चलो ठीक है, इसी तरह से ना चार्ट बनेंगे। चलिए देखिए x y, हमने y के जगह 1 पुट किया है तो x का वैल्यू 3 है, और y के जगह हमने 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग इसको उधर ले जाएंगे तो आपका 2x इक्वल टू हम लोग नहीं लिख सकते हैं 3y माइनस 4, और यहाँ पे x इक्वल टू में 3y माइनस 4 में 2। चलिए अब पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 4/2, यानी कि -4/2 कट जाएगा आपका, माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 2 माइनस 4/2, तो ये 6 माइनस 4 यानी कि 2/2, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, x y, यहाँ पर हमने y का 0 पुट किया है तो x का वैल्यू -2, y का 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका ग्राफ देखिए। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका x एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ y एक्सिस। ठीक है, थोड़ा छोटा लिए इसलिए ताकि यहाँ वैल्यूज हट सके। देखिए x डैश y, और यहाँ पर ये आपका y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, काफ़ी है इतना, नीचे -1 -2, इतना ही रहने देते हैं। चलिए देखिए, देखिए क्या हो रहा है, x का 3 y का 1, x का 3 y का 1। ठीक है, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2। चलिए तो अब इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे, तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन कुछ इस तरह से हो सकता है, नहीं इस तरह से ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। चलिए तो हम लोग इसका इक्वेशन भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू में 5, x प्लस 2y इक्वल टू में 5, और दूसरा वाला देखिए x का -2 y का 0 -2 0, और x का 1 y का 2, ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन, ये ना होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका इक्वेशन क्या है। तो इसका इक्वेशन देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ है 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, 2x माइनस 3y इक्वल टू में -4, 2x माइनस 3y इक्वल टू में -4। तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो x और y निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है x एक्सिस पे, जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट of points where the line meet x axis। तो x एक्सिस को कहाँ मीट करता है, यहाँ पर देखो 5 0
और यहाँ -2 0, 5 0 एंड -2, 0। समझ गए? चलिए क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग इसका 4th नंबर देखते हैं। 2x + 3y = में 8 फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है आपका x - 2y = में -3। चलिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x = में लिख सकते हैं कि नहीं 8 - 3y, यानी कि x = में 8 - 3y और y में 2। चलिए अब पुट करते हैं, तो y = में 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 - 3 × 0/2, यानी 8/2। यहाँ कट के आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हम लोग पुट करते हैं y = में 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 - 3 × में 2 y में 2, यानी यहाँ देखो आपका 6 × 6, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 y में 2, यहाँ 1 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक चार्ट यहाँ बना लिया। ठीक, x y, तो हमने y जब 0 पुट किया है x का वैल्यू 4 आया है, y जब हमने 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 1 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो x - 2y = में -3, यानी x = में क्या रहते हैं 2y - 3 हो जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पर y = में 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × में 0 - 3, यानी -3 आ जाएगा। चलिए अब मैं पुट करता हूँ y = में, आप 2 पुट कर दो, तो x = में हो जाएगा आपका 2 × 2 -3, 4 - 3 यानी कि 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो इसके लिए भी हम लोग इसका एक चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, x y, जब हमने 0 पुट किया है तो x का वैल्यू -3 आया है, जब हमने 2 पुट किया है तो x का वैल्यू 1 आया है, यही ना आया है जी। चलिए अब इसके बाद आगे इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पर y एक्सिस है। ठीक, ये आपका x हो गया, यहाँ पर x डैश हो गया, y हो गया, और यहाँ पर ये y डैश हो गया। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 तक काफ़ी है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 काफ़ी है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, x का 4 है, y का 0 है, ये होगा 4 0। ठीक है, चलिए, और दूसरा x का 1 y का 2, 1 और 2 ये हो जाएगा, 1 और 2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की अगर बात करेंगे तो वह लाइन इस तरह से होगा ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही ना होगा, इसी तरह से जाएगा। चलिए इसी तरह से ना जाएगा। चलिए तो हम लोग इसका अब यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था आपका 2x + 3y = में 8। ठीक है, 2x + 3y = में 8। चलिए अगला देखते हैं आगे, x का -3 y का 0, x का -3 y का 0 ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो वो किस तरह से जाएगा, यहाँ से इसी तरह निकलेगा। चलिए इसी तरह से जाएगा। चलिए तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही ना x और y का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। और हमें कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे मीट कर रहे हैं वो देख रहे हैं, यही है। तो लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट x एक्सिस। ठीक है,
क्या हो जाएगा, तो -3,0 एंड 4,0। समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।